हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों का जेकेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जेकेएस प्रीलिम 31 जुलाई को, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोगों का एग्जाम है वीएलडब्ल्यू का, जिसमें आप लोगों को एक टॉपिक मेंशन है एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम करेंगे जनवरी से लेके जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसा ही लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैंने आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2021 के सारे करंट अफेयर्स करवाए थे। तो अगर हो सकता है तो आप इसको एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है, इन पे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट में आपका लूंगा। आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, अभी हम लोग टॉपिक टेस्ट करवा रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी और जो वीएलडब्ल्यू की 1400 के करीब करीब जो वैकेंसीज थी, उसके लिए आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा ट्रिपल एस की ऐप पे। और इसका पीडीएफ, इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ भी आपको हमारी ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हो सके, आप अगर चाहते हैं कि आपको रेटिंग, आपको इस तरीके से सारे पीडीएफ फ्री में यहाँ पे अवेलेबल हो, तो आप इसको 5 स्टार भी रेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कल यानी कि 21 जुलाई के दिन हम लोग हमारा एक और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जम्मू में हमारी ट्रिपल एस लाइब्रेरी खोली थी। अब आप लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स उधमपुर में हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को भी यहाँ पे जो है ट्रिपल एस लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप लोगों को एड्रेस बता दूं, फर्स्ट फ्लोर जेके सिटी स्कैन के यहाँ पे आपको मिलेगा, गर्दन पैलेस के पास जो धार रोड है वहाँ पे। और जो हमारा जम्मू की लाइब्रेरी है वो आप लोगों को परेड ग्राउंड के बिल्कुल अपोजिट सेकेंड फ्लोर पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चलाया है, जिसमें आप लोगों को इन सब कोर्सेज पे भी 100 रुपीज और लेस होंगे 21 जुलाई तक, यानी कि कल तक। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और ज्यादा डिले ना करते हुए। सबसे पहली चीज, आज हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी जो कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से हम लोग पूरा जनवरी टू जुलाई या जून तक जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, अवार्ड्स हो, ऐप और पोर्टल हो, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट एक ओपन किया गया था IFFCO के द्वारा, यानी इसे हम इफको भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? तो पहली चीज आपको बता दूं, ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट था, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया था गुजरात में। देखो, दो चीजें यहां पे आपको याद रखनी है। पहली चीज, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट किस कंट्री में ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को गेस भी करने के लिए आप लोग कर सकते हैं, इंडिया में हुआ है, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली कहाँ पे? तो गुजरात में। गुजरात में ये इनॉग्रेट किया गया था, इसी मई महीने में इसको किया गया था। टोटल कॉस्ट 175 करोड़ इसमें थी। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, ये एक्स्ट्रा न्यूज़ हम लोग यहाँ पे इसीलिए आपको बताते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। और एक और चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एक प्लांट है, ये कितनी बॉटल्स प्रोड्यूस करेगा 500 लीटर की पर डे के हिसाब से, तो वो करेगा 1.5 लाख बॉटल्स ऑफ 500 मिलीलीटर कैपेसिटी पर डे। तो सबसे पहली चीज, इफको के द्वारा इनॉग्रेट किया गया ये जो प्लांट था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसको बनाने में हेल्प किसने की है, तो ये याद रखना, इफको ने यहाँ पे किया है। तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट है गुजरात में, जिसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेट किया गया है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है आपके केएस एग्जाम से, जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया है कठुआ में। अब एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा। एग्जामिनर को पता है कि नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक प्लांट है, जम्मू कश्मीर में ओपन हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? तो घरती एक जगह है जहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके द्वारा कोशिश की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी फ्यूल होता है, एक न्यू वेव ऑफ इनोवेशन इम्पैक्ट वेरियस सेक्टर्स फ्रॉम हेल्थ एंड एग्रीकल्चर टू कॉस्मेटिक एंड मिनरल।
तो पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया था, वापस से रिपीट करते हैं, जम्मू कश्मीर में हुआ, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने इनॉग्रेट किया है इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर में ही, उधमपुर, जहाँ पे हमारी दूसरी लाइब्रेरी ओपन होने जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने टॉप किया है रैंकिंग में? तो वो किया है उधमपुर ने। तो ये चीज़ें याद रखना। लेकिन कहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क ओपन हो रहा है? तो वो हो रहा है कठुआ जगह में। कठुआ की एक पेंटिंग्स है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बसोली पेंटिंग्स, आप लोगों ने पढ़ी होगी, इस पर भी बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में 20 अमृत सरोवर इनॉग्रेट किए गए हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ये किए गए हैं। किसके द्वारा ये किए गए हैं? जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे हुआ इनॉग्रेट? कठुआ में। किसने किया? जो जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, 20 अमृत सरोवर जो है इन्हें इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी की। अब नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर तो है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे इन्होंने 20 अमृत सरोवर डेडिकेट करे हैं। किसे? इंडिया को किए हैं, नेशन को किए हैं। किस जगह में? पर्टिकुलर जगह कहाँ पे? अकोला जगह में किए। तो पहली चीज, अब यहाँ पे होगा क्या, वाटर शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी है इन 20 सरोवर की रिजर्वियर्स की 1276 TCM। और ये अमृत सरोवर अभियान जो एक है ये चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी 50,000 अमृत सरोवर खोलने की। अब देखो, अब दो चीजें यहाँ पे और बन सकती हैं इसी टॉपिक पे। अभी के लिए कितने किए हैं? 20। ठीक है, महाराष्ट्र में किए गए हैं 20। लेकिन आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनता है, अमृत सरोवर अभियान के तहत टोटल टारगेट क्या है, कितने को यहाँ पे खोलने की बात की गई है? तो वो है 50,000। और कब तक? अगले साल तक, यानी अगस्त 15। ये तो आप डेट याद रखेंगे ही, लेकिन 2023। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अगस्त 15 2023 तक क्या टारगेट है अमृत सरोवर अभियान के तहत अमृत सरोवर ओपन करने का? तो ये कितना है? 50,000। अब आप लोगों ने देखा होगा, आपको हर जगह अमृत अमृत ये क्या देखने को मिल रहा है? अब ये अमृत क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अभी हम लोगों को कितने साल हुए हैं आज़ाद हुए? 75। ठीक है, 75 साल हुए हैं, हम लोग इसको मनाया है, हम लोगों ने पूरा एक साल इसकी सेलिब्रेशन चलती रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में। लेकिन अब 75 से 100 साल के दौरान जो ये फेज होगा इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसे जाना जाएगा अमृत काल के रूप में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में भी मेंशन था, तो याद रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में एक प्री हिस्टोरिक फॉसिल जायंट स्नेक जो है मिला है कहाँ से? लद्दाख से। ठीक है, पहली चीज। अब ये जो स्नेक मिला है, देखो ये जो जितनी चीजें हैं ना, जो भी आपको प्री हिस्टोरिक जायंट स्नेक मिला है या फिर जितनी भी आपकी कोई अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं, ये सब इसी का ही एक पार्ट है। पेपर में इस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत रेयर है बनेंगे, लेकिन अगर बनेगा तो बहुत कम लोग होते हैं जिसको इसका आंसर पता होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लद्दाख में ये मिला है अभी हाल ही में, हिस्टोरिक जायंट स्नेक का जो भी डिस्कवर किया गया है। यहाँ पे क्या बताया क्या गया है, इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना कि फॉसिल बिलोंग टू द लेट ओलिगोनी, इनको जो भी है यहाँ पे चीज़ें, आपको बस इतना याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे मिला है फॉसिल, तो ये बस इतना याद रखिएगा कि ये लद्दाख में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा यहाँ पे? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो नोटिफाई की गई है इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व। मैंने आपको बहुत बार बताया, आप लोग पेपर में कहते हैं कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पेपर में बनता है। देखो स्टैटिक जीके नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हाँ, बीच में कुछ चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन एग्जाम में 90% आपका जो पेपर आता है वो वही चीजें रिपीट होती हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो। अब पेपर में एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है ये कौन सी हमारी टाइगर रिजर्व बनी है, आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा ये याद रखना। आपको पेपर में दे दिया जाएगा रामगढ़ विषधारी सेंचुरी किस स्टेट में है, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, इस तरीके के। तो याद रखना पहली चीज, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है
कि इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं आज की डेट में। तो ये भी याद रखना, इंडिया में टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं। सबके नाम याद नहीं रखने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में टोटल कितने हैं। तो राजस्थान में टोटल 4 हैं। 4 में ये अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है रामगढ़ विचारी सेंचुरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और 3 कौन से हैं ये भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। रणथंभौर कहाँ पे है, सरिस्का कहाँ है और मुकुंदा कहाँ पे है। ये तीनों आपके राजस्थान में ही है और ये 4th आपका अभी ऐड हुआ है। टोटल ये 52 हो गए हैं। और कहाँ पे है, यहाँ पे। अब एक और चीज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी जो हमारा टॉपिक है, अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस समय बताइए हमारे मिनिस्टर कौन है हमारे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव। होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। 4 टोटल यहाँ पे हैं। इसके अलावा नंजरायन अरायन अगर हम बात करें, ये 70th बर्थ सेंचुरी जो है ये अभी बनी है, ये कहाँ पे है। तो ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। याद रखने का तरीका क्या है, एनए और एनए, आप लोग बस इसको इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा। ये भी हाल ही में 17 डिक्लेयर की गई है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है सररकर परैया पल्लायम, सरकार परैया पल्लायम। ठीक है, अब ये परैया से आप लोग इसको परियार नहीं समझ लेना। परियार जो आपका है ये कहाँ पे, ये केरला में है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर पेपर में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो। बट याद रखना, ये दोनों नाम से याद रख लेना। नंजरायन टैंक कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अभी 17th बना है तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग कहते हैं ना कि सारे नेशनल पार्क, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सारे बर्ड सेंचुरी हम लोग पढ़ के जाते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपको जो करंट अफेयर्स में है उसी के रिलेटेड पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। COP15 समिट अभी हाल ही में हुई है ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है अबिजान में। ठीक है, सबसे पहली चीज डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 15 सेशन था यहाँ पे। COP15 की फुल फॉर्म क्या है, COP15 की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये इसका 15 सेशन था इसलिए 15 यहाँ पे ऐड होता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, UNCCD के द्वारा ये हुई है अबिजान में। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है कहाँ पे ये जगह है, कहाँ पे ये कंडक्ट हुई है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। थीम क्या थी, देखो थीम पे पिछली बार हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन आमतौर पे केएस जैसे एग्जाम में बहुत कम बनते हैं, लेकिन पिछली बार इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर बना था, थीम पूछी गई थी। तो ये थीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो थीम होती थी, अभी थोड़े टाइम 5-6 साल पहले थीम आना शुरू हुई थी, लेकिन आजकल एक और चीजें शुरू हुई है कि स्लोगन क्या था या फिर बताओ इसका मेन मोटो क्या था। तो ये चीजें आजकल एग्जाम में आना शुरू हुई है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में आ सकती हैं। COP15 की थीम क्या थी, लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कोशिश की गई है। अब एक और चीज, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने ही यहाँ पे किया था सबमिट। और यहाँ पे काफी सारे फोकस एरियाज थे। ये सारे फोकस एरियाज पे आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको बस ये चीज याद रखनी है कि COP15 समिट कहाँ पे हुई थी, इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने किया था, ये चीजें आपको याद रखनी है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो COP सबमिट हुई है इस बार, ये इसका कौन सा एडिशन था, 14, 15, 16, 17। तो ये भी याद रखना 15th एडिशन था इस बार इसका, अबिजान में ये कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का अभी पहला इथेनॉल प्लांट है, अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीतीश कुमार हैं, बिहार में इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। बहुत ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्या होती है चीजें, जब भी इंडिया कभी कोई चीज पहली बार करता है या पहली बार ये प्लांट बनता है, जैसे भी हम लोगों ने देखा दुनिया का सबसे पहला प्लांट था या इंडिया का पहला प्लांट था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में अभी 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको ज्यादातर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पहला ऐसा ग्रीनिफाइड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है ये भी हाल ही में शुरू किया गया है। 102 करोड़ इसको टोटल बनाने में लगे हैं। स्टेट बिहार, एग्जैक्ट जगह पे क्वेश्चन जब पूछता है ना एग्जामिनर, ये डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछता है। पूर्णिया जगह है वहां पे इसको किया गया है। तो पहली चीज ये याद रखना, इथेनॉल जो यहाँ पे है, अब ये जो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार ने साथ में मिलकर काफी सारी इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसीज बनाई थी 2021 में, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। तो बस आपको इतना याद रखना है। इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा है, तो वो लगा गया है हमारा बिहार में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फॉसिल ऑफ लार्जेस्ट रैप्टर डायनासोर जो है अभी हाल ही में डिस्कवर किए गए हैं। अर्जेंटीनी की जो टीम थी इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किए हैं। एज सच पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर केसेस है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ये पहली बार डिस्कवर किए गए थे, ये मार्च 2019 में कहाँ पे, सेंटा क्रूज में। तो बस आपको बस यहाँ पे न्यूज़ में था इसलिए हम लोगों ने डाल दिया है। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। ये नई स्पीशीज है जिसको नाम दिया गया है माइप मैक्रोथ्रॉक्स। तो ये याद रखना, ये नई स्पीशीज है जो अभी हाल ही में पाई गई हैं और ये कहा जा रहा है कि 9 से 10 मीटर के ये लंबे होते थे। तो ये इनको मेगा रैप्टर्स का नाम दिया गया है, जो कि 9 मीटर से ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, लेकिन ये ज़्यादा है इनसे। तो बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए। नेक्स्ट पे आते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसको इनॉग्रेट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आए थे। सबसे पहली चीज़, पल्ली विलेज जो है ये पहला इंडिया का कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आए थे, जो जम्मू कश्मीर से हैं उन बच्चे हैं उनको तो पता होगा। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है, ये पल्ली विलेज है। अभी तक मैं आपको बता दूं 2 पेपर में, स्टेट लेवल के नहीं सेंट्रल लेवल के पेपर में एक चीज पूछी जा चुकी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब पल्ली विलेज है कहां पे, जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये पहला फुल्ली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जो कि सोलर एनर्जी से चलता है। अप्रैल 24 के दिन, अब मेरे को आप बताइए ना, अप्रैल 24 के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन एक दिन था, पर्टिकुलर एक दिन था जिसके लिए प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे। तो इसको आप लोग बताना, अप्रैल 24 को हम लोग किस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता हूँ। सोलर प्रोजेक्ट जो है ये 500 किलोवाट सोलर प्लांट जो है यहाँ पे बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, और ये रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 3 हफ्ते में कंप्लीट किया गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट आई थी 2.75 करोड़ रुपीस। 1500 सोलर पैनल जो है यहाँ पे यूज किए गए थे, और 6408 स्क्वायर मीटर एरिया जो है यहाँ पे अब प्रोवाइड करेगा क्लीन इलेक्ट्रिसिटी 340 घरों में। और अब यहाँ पे एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर इतने इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना चाहेगा तो वो कैसे कर सकता है। एग्जामिनर यहाँ पे पूछेगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था पल्ली विलेज के ऊपर, जो पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज पंचायत बनाया गया है, ये किस प्रोग्राम के अंडर बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये बनाया गया है ग्राम ऊर्जा स्वराज के प्रोग्राम के अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को भी याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर कोई अच्छा क्वेश्चन सेट करना चाहेगा तो वो इतने इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट कर सकता है आपसे ये पूछ के। तो याद रखना यहाँ पे टोटल कितने पैनल थे क्या नहीं, ये आपको याद नहीं रखने, आपको बस ये याद रखना है ग्राम ऊर्जा स्वराज के प्रोग्राम के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके अंडर यहाँ पे बनाया गया है पल्ली विलेज को पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। सांबा में है, और सांबा तो आपको पता है जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। तो ठीक है, ये सिंपल है। सांबा का बारे में मैं 2 चीजें आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे 22 मंडी बहुत फेमस था। सांबा को सिटी ऑफ शीट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसने बताया था, सुचेतगढ़ राजा सुचेत जी ने। तो ये सब चीजें आप लोगों को बस पहले पढ़ाई हुई हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने डेवलप करा है एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आईआईटी जितनी भी चीज़ें डिस्कवर करता है अगर वो इसके रिलेटेड है तो वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं। 4 आईआईटीज के नाम दे देंगे, आपको बोलेंगे बताओ किसने बनाई है। तो पहली चीज़ किस आईआईटी ने की है, तो वो की गई है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। गुवाहाटी ने किसके साथ की है, किसके साथ पार्टनर करा है, तो वो किया गया है एनटीपीसी के साथ। इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने डेवलप करा है एक हाईली एनर्जी एफिशिएंट प्लांट जिसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाएगा पावर प्लांट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पावर प्लांट चलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। पावर प्लांट्स पे भी मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे चुका हूँ, कितने तरीके के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इंडिया में कितने हैं। तो वहां से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो आता है उसे ये कैप्चर करेंगे और उसे हाईली एनर्जी एफिशिएंट वे में यहाँ पे प्लांट सेटअप किए गए हैं। अब ये किस टीम ने बनाया है, ये देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के बारे में सबको पता होना चाहिए। जो प्रोफेसर है विष्णुपादा मंडाल जी, इन्होंने यहाँ पे इस टीम को लीड किया था और इन्होंने यहाँ पे चीज़ बनाई है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो डेवलपमेंट की गई है
इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये कॉम्बैट कर सकता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को, और यानी कि जो जितना भी हमारी नेचुरल गैस, बायोगैस इंडस्ट्रीज हैं या पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा इस टेक्नोलॉजी से। तो ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IIT गुवाहाटी ने इसमें हेल्प की है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। राइनो पॉपुलेशन राइजेस एट काजीरंगा नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में था, क्यों है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। देखो, जो वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस है, ये बहुत ही, अब इन्हें मतलब अगर हम बात करें, बहुत कम रह चुके हैं। तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ना बहुत एक अच्छा साइन है, क्योंकि एक स्पीशीज खत्म होती है तो बहुत ही, यहाँ पे आपको एक बता दूं, जैसे जैसे स्पीशीज खत्म होती है वैसे वैसे एक दुनिया की तरफ से एक साइरन मिलता है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हो सकता है एक टाइम आए कि ह्यूमन स्पीशीज खत्म हो जाए। अब यहाँ पे बात क्या है, राइनोज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। कहाँ पे बढ़ी है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इसी वजह से आपको बता दूं, ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ पे आपकी राइनोस की पॉपुलेशन बढ़ी है, आपको ये पूछा जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क आखिरकार है कहाँ पे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पे वन हॉर्न राइनो जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। पहले जो था 200 से ज़्यादा ये बढ़ चुके हैं, अब टोटल 1823 हैं। ये चीज़ें आपको नहीं इंपॉर्टेंट, आपको बस ये बताना है कि काजीरंगा कहाँ पे है। तो चलो, अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ही लिख के बता दीजिए, या फिर मैं बता देता हूँ। काजीरंगा आपका असम में है, ठीक है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इको फ्रेंडली बोट्स। अब देखो होता क्या है, जितने जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, अब भीतरकनिका नेशनल पार्क है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है। यही चीज़ें आपसे स्टैटिक जीके की फॉर्म में पेपर में पूछी जाती है। आप लोग कहते हो कि यार अब सारे ही नेशनल पार्क और सारे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ लेते हैं, ये बेवकूफ़ी है। करंट अफेयर्स 5-6 महीने के उठाओ, जो जो चीज़ें हैं वो पेपर में पूछी जाएंगी। ये VLW है, जो हमारे बाकी स्टेट के एग्जाम होते हैं, जो SSC के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती है। भीतरकनिका की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा में है यहाँ पे इको फ्रेंडली बोट जो है, जिसे हम लोग फेरी टूरिस्ट के लिए भी इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च की है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पोल्यूशन फ्री स्टेट ऑफ द आर्ट बोट जो है, इन्होंने 23 लाख रुपए में किया है, जिसमें 8 लोग जो हैं इसमें ट्रैवल कर सकते हैं एट अ टाइम। और यहाँ पे ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए होमवर्क थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको बताना है कि इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है। भीतरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा की गवर्नमेंट के बारे में 2 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये चीज़ बताने में लिए। हॉकी वर्ल्ड कप आप लोगों को बता दूं यहाँ पे होगा कब का? हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा? 2023 का, ठीक है। हॉकी की अगर मैं बात करूं, जो हमारी मेन और जो हमारी विमेन टीम थी, विमेन टीम ने 4th खत्म किया था, मेन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कहाँ पे? ओलंपिक्स में। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ओलंपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टीम्स गई थी यहाँ पे, इनके पास कोई ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं था जिसको ओडिशा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। आप हर एक इंसान को बतानी चाहिए कि आज अच्छे टाइम पे हर कोई सामने आता है, लेकिन बुरे टाइम पे कौन साथ था इस टीम के, तो वो ओडिशा गवर्नमेंट थी। तो इसीलिए याद रखना, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ओडिशा में है। अब आपको ये चीज़ याद रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कई बार याद रहती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया की आर्टिक पॉलिसी को हाल ही में रिलीज किया गया था। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने अभी हाल ही में की है रिलीज, इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हाल ही में यहाँ पे जो रिलीज की गई है, इसके तहत होगा क्या, ये जो पॉलिसी है, ये कहा जा रहा है कि काफ़ी एक एसेंशियल रोल प्ले करेगी in preparing the country for a future where humankind's biggest challenges such as climate change can be addressed through collective will and effort। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो रिलीज की गई है यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जिसके तहत ये सारी चीज़ें आपको लिख दी जाएगी। तो याद रखना, इंडिया आर्कटिक पॉलिसी जो है अभी हाल ही में रिलीज की गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में लिविंग रूट ब्रिजेस, इनको इंक्लूड किया गया है एक टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा, अब जब बात की जाती है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट की, तो इंडिया की अभी हाल ही में 2 ऐड हुई हैं, जिसमें पेपर में जम्मू कश्मीर के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। धोलावीरा पे क्वेश्चन पूछा गया था,
धोलावीरा अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये लेटेस्ट एडिशन है, गुजरात में ये जगह है। और कौन से नंबर पे है? 40th। ठीक है, 40th बना था। और अगर हमसे पूछा जाए 39th कौन सी है, 39th थी रामप्पा टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये था तेलंगाना में। ये कौन सी लिस्ट है? ये 40 इंडिया की हैं। ये मतलब ये टेंटेटिव लिस्ट नहीं, ये यहाँ पे आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अब ये लिविंग रूट ब्रिजेस अगर टेंटेटिव लिस्ट में आया भी है तो हमें इससे क्या? तो हमें इससे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेघालय के सीएम जो है कोनार्ड के संगमा, इन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि जो जिंकिंग जेरी है, यानी कि जो लिविंग रूट ब्रिज है कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय, इसे टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया से बिलोंग करता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ पे हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ पे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मेघालय में है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या चीजें आती हैं क्या नहीं, फिकस इलास्टिका ट्री जो है यहाँ पे, ये सब चीजें आपको याद नहीं रखने की जरूरत, आपको बस ये याद रखना है कि लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ पे है। और इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में साइट्स में अगर हम बात करें टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है जिंग किंग जेरी कहाँ पे है, तो यही इसका एक नाम है लिविंग रूट ब्रिजेस का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल लैंडस्केप है जो मेघालय के, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सबसे पहली चीज, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था नेशनल साइंस डे के दिन, यानी कि जो हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। अब आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे होमवर्क मैं आपको दूंगा। नेशनल साइंस डे हम लोग 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं, किसका बर्थडे होता है यहाँ पे, आप लोगों को ये बताना है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसको हम IMPO भी कहते हैं, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये कहाँ पे है? तो ये है IITM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का पार्ट। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन इस समय मिनिस्टर हैं इस के भी। तो चलो, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास ही चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ही। इसमें आपको एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स के रिलेटेड नहीं, लेकिन अपने लिए बता देता हूँ कि मेरा भी इसमें एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन बस मान लीजिए होते होते ही रह गया था, या फिर किस्मत खराब थी। काफी अच्छी चीजें हैं इस डिपार्टमेंट में। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। इस पर बन सकते हैं क्वेश्चंस आपको, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, बहुत ही ज्यादा इंडिया इस वक्त इस पर फोकस कर रहा है। अब न्यूज क्या है उस पर बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स में क्यों था। जो सेंटर था, इन्होंने फरवरी में कहा था जो ग्रीन हाइड्रोजन या फिर जो हमारा ग्रीन एमोनिया पॉलिसी है, जो कि एमोनिया मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे उनको परचेज करने के लिए रिन्यूएबल पावर फ्रॉम द पावर एक्सचेंज यहाँ पे लाई गई थी। और अगर एक और चीज बात की जाए तो जो सेंटर की नई पॉलिसी आई है इसमें यह है कि 25 years ऑफ फ्री पावर ट्रांसमिशन फॉर एनी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट सेटअप टू सप्लाई पावर फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बिफोर जुलाई 2025। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, जो हमारी ग्रीन पॉलिसी हाइड्रोजन पॉलिसी आई थी, इसमें क्या कहा गया था कि 25 साल फ्री पावर ट्रांसमिशन जो है वो उन्हें करने को मिलेगा। कोई भी ऐसा जो आता है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट सेटअप करता है टू सप्लाई पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बिफोर जुलाई 2025। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी लास्ट डेट या फिर जो डेडलाइन है वो कब तक की है। तो यहां से ही आप लोगों को एक आइडिया मिल सकता है कि कितना ज्यादा इस समय इंडिया फोकस कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पे आपको बता दूं जो लगाए गए थे, लद्दाख में भी लगाया गया था, एक हमारा उत्तर प्रदेश में भी लगाया, अब तो बहुत सारी जगह पे लग चुके हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बिहार ने कंडक्ट करा है स्टेट वाइड वाटर बर्ड सेंसस। अब देखो ये क्या है, तो ये पहला ही अपने आप में एक इस तरीके का सेंसस है, यानी कि जिसमें काउंट की जाएगी वाटर बर्ड्स को 58 आइडेंटिफाइड वेटलैंड एरियाज में, जिसमें जो कहाँ पे हुआ है, बिहार में हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस की अगर हम बात करें, ये एनुअल सर्वे होता है वाटर बर्ड स्पीशीज का, उसके तहत ही या फिर उनके साथ जॉइंटली इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ किस स्टेट ने वाटर बर्ड सेंसस को किया था एशियन वाटर बर्ड सेंसस के साथ, जो कि एक एनुअल सर्वे होता है, तो ये किया गया था बिहार के द्वारा।
ठीक है। तो पहली चीज, अब यहाँ से होगा क्या, जो बर्ड स्पीशीज हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार में, उनके बारे में जानने को पता चलेगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स कितनी आती है अब्रॉड से। तो ये सब चीज़ें जो है फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के काम आएगी। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, वाटर बर्ड सेंसस किसने किया था, तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश गेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। देखो, जब भी किसी स्टेट को पहला ऐसा मिलता है ना, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर पर तब जब आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी लिखा हो। अब हिमाचल प्रदेश को पहला मिला है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसका नाम याद रखना है, मंडी बुला वैली। अब मंडी आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये पहला ऐसा क्या बना है, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो कि सेटअप किया गया है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का पहला है, कहाँ पे है, मंडी। आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना तो आपको बता दो, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत खूबसूरत जगह है, कभी होगा तो जाना। तो ये पार्क जो है ये सेटअप किया गया है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको इतना नहीं पता होनी चाहिए, बस मैंने आपको बता दी। ये पार्क बनाया इसलिए गया कि ताकि जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे बढ़े, जो रिसर्च है या फिर जो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन चाहते हैं कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लेके जो हिमालयास में पाए जाते हैं, तो ये उनके लिए ही बनाया गया है मेन। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कौन सा है, तो वो याद रखना, वो है मंडी बुला वैली में। नेक्स्ट पे आते हैं, टेरी ने अभी हाल ही में क्या किया है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 की। ये कौन सा एडिशन था, तो ये था हमारा एडिशन इस बार का कौन सा था यहाँ पे, ये था 21st एडिशन। पहली चीज, ये एनुअल फ्लैगशिप था। टेरी क्या होता है अब यहाँ पे, तो ये है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये समिट किया है, वर्चुअली कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन इसकी थीम को याद रखना, इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम सबकी आपको पता होनी चाहिए, एक दो बार रीड भी करोगे तो आपको याद रह जाएगी अगर पेपर में पूछी जाएगी। तो ये थे हमारे पिछले 6 महीने के एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पे जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंपाइल्ड वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे ले आए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको जो इन 7-8 दिन लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे आपको जनवरी टू जुलाई बेस्ड ही मिलेंगे। अभी मैं आपको एक ऐप्स एंड पोर्टल्स पे ले आऊँगा आप लोगों के लिए, फिर नेक्स्ट मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ले आऊँगा, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं। स्पोर्ट्स पे मैं ले आऊँगा कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में थी, क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, क्या क्या कौन से स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो ये अभी के लिए नेक्स्ट 3 टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये होंगे। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आएगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये लेक्चर सीरीज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग जम्मू से हैं या उधमपुर से हैं तो आप लोग आ सकते हैं। 21 जुलाई को मैं आपको उधमपुर में ही मिलूंगा, तो जो बच्चे उधमपुर आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और जो एक हमारा इनिशिएटिव है कि हर एक बच्चे को, क्योंकि कंटेंट आप लोगों को हम लोगों ने घर तक पहुंचा दिया है, अब आप लोगों को वो जो एक एटमॉस्फेयर है वो अब हम लोग आपके घरों तक पहुंचाएंगे। आप लोगों को घरों के पास ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए बहुत देर तक बहुत सारे बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाए, ये पीडीएफ वगैरह सब एक सीक्वेंस में मिल जाए, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगा, तो इसको ऐप पे उन्हीं को मिलेगा जो 5 स्टार रेटिंग देंगे। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।